संडे की मॉर्निंग होती है, उसमें सुबह टाइम होता है क्योंकि सब घर वाले देर से उठते हैं। आजकल तो वैसे भी वेकेशंस हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने प्लांट्स के पास आके बैठ जाती हूँ, उस तरह से उनकी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बहुत ही फ्रेश हो जाती हूँ। ये मेरा एक तरीका है अपने डिप्रेशन को दिन के लिए मोटिवेशन पैदा करने का, मेरे लिए एक तरीका है, डिप्रेशन को कम करने का एक तरीका है। और यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा कि ब्रेकफ़ास्ट तो बनाना ही है, क्यों ना बिगिनर्स के लिए आज कुछ पराठों की जो है ना वो रेसिपीज़ उनको बताई जाएँ कि बिगिनर्स कैसे अच्छे पराठे जिनके साथ अच्छे बल आएँ और इस तरह से। तो पराठा सबसे पहली बात है कि घी से बनता है, ये दिमाग से निकाल दें कि ऑयल से पराठा बनेगा, क्योंकि पराठा खाना और परहेज़ भी करनी है तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले ये बल वाला पराठा मैंने जो है वो बनाया है। इस तरह से पेड़े के साइज़ का आपने मतलब वो लेना है, आटा लेना है, उसको फैला के उसमें घी लगाकर इस तरह से आपने उसको बल दे देने और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने उसको इस तरह से बड़ा करते जाना है। अगर आप बहुत प्रेशर दे के उसको प्रेस करेंगे ना, तो ये होगा कि आपकी लेयर्स ख़राब होंगी और जो है ना बीच में जो एयर पॉकेट्स हैं ना वो ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही हल्के हाथ से बस फिर इसको आपने इस तरह से राउंड कर लेना है और ये आपका बहुत ही प्यारा सा एक पेड़ा बन जाएगा। और हल्के हाथ से आपने इसको लेवल कर लेना है, खुश्का बहुत कम आपने लगाना है, ठीक है। अब इस तरह से एक और आपने लिया। अभी सेकेंड तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसमें घी लगाया, ठीक है, हाथ से इसको फैला लेना है और घी लगा लिया आपने उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो आटे की डस्टिंग करेंगे। अच्छा, मैं जो आटा यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। इस तरह से बस आपने इसको पलट लेना है, ठीक है, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है और थोड़ा सा जो एक तरीका होता है ना थोड़ा सा लंबा करने का, वो इस तरह से आप इसको हल्के हाथ से झटक लें, ठीक है। और छुरी या कटर की मदद से आप सेंटर से इसके 2 पीसेस कर लें, ठीक है। और इस तरह से ऊपर नीचे इसको रखें और इसको राउंड करके ये आपका एक बेहतरीन सा एक और बल वाला आपका पराठा रेडी हो गया। हाथ से इसको हल्के हाथ से लेवल करें, ठीक है। और ये हो गया आपका एक और पराठे बनाने से मतलब पेड़े बनाने जो है ना, पेड़े आपको तकरीबन 10-15 मिनट बना के, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो 10-15 मिनट इनको आपने छोड़ना है, ठीक है। उससे फिर बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। फिर एक और लेना है, उसको अच्छे से थोड़ा सा बेल के आपने उसको राउंड कर लेना है, ठीक है। और उसकी डस्टिंग करनी है, घी लगा कर डस्टिंग करके, और फिर आपने कटर की मदद से उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक सी ना स्ट्रिप्स आपने उसकी कट कर लेनी है। ये जो है ये लच्छा पराठा की तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से बहुत ही प्यारा लच्छा पराठा बनता है। इस तरह से आपने उसकी बारीक बारीक जो है वो स्ट्रिप्स काट लिए हैं, जितनी बारीक यानी आप उससे कट कर सकते हैं उतनी बारीक आपने इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। और फिर बहुत ही एहतियात से आपने इस तरह से इनको जो है वो जॉइन कर लेना है, ठीक है। और बहुत ही हल्का, इसको प्रेस नहीं करना, ठीक है। अगर आप प्रेस करेंगे ना तो फिर ये इसके लच्छे जो है ना वो आपस में जुड़ जाएंगे और फिर अच्छे से टेक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह से झटक लिया और फिर इसको राउंड किया, राउंड करके वही हल्के हाथ से आपने इसको लेवल किया और ये आपके बेहतरीन जो है वो लच्छे पराठे का पेड़ा तैयार है। फिर आपने जो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल वो होता है वर्का पराठा, चकोर पराठा जिसको कहते हैं। इस तरह से वर्के लगाए 2 और फिर ऊपर इसके घी ऐड किया और यहाँ पर इसके आपने वर्के लगाए। ये सबसे सिंपल पराठा और ये सबसे मज़े का, मुझे सबसे मज़े का यही लगता है क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। अभी आप देखें कि ये आपने इस तरह से जो है वो इस पे घी या ऑयल, अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप घी लगाएं या ऑयल लगाएं, ठीक है। तो टेक्सचर दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। बाज़ लोग मक्खन भी ऐड करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पलट पलट के बनाना है, ऐसे नहीं करना पराठे को कि एक साइड फुल कुक कर लेनी है और फिर सेकंड साइड की तरफ जाना है। इस तरह से आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा, वो एक साइड बहुत सख्त हो जाएगी और दूसरी जो साइड है वो आपकी कच्ची रह जाएगी। इस तरह से नहीं, पराठे को हमेशा पलट पलट के इस तरह से आपने जो है ना वो इसको बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारे टेक्स्चर जो हैं वो आते हैं ठीक है। ये देखिए आपके बेहतरीन जो है सही कितने मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो पराठा बन रहा है। लेकिन जो है ये पराठे मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि आपकी बहन को ग्लूटेन एलर्जी है, तो मैं जो है वो ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करती हूँ और उसके इतने मज़े के पराठे नहीं बनते, तो उसके लिए बस मैं सिंपल रोटी अपने लिए बनाती हूँ। तो ये बेहतरीन सा एक और पराठा जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। और पराठे हमेशा ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे बनते हैं, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, बहुत लो फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम पे वो कच्चे रह जाएंगे, लो फ्लेम पे वो सख्त हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमेशा पराठा क्रिस्पी बनता है और बार बार पलट कर बनाने से जो है वो पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है कि आप इसको एक साइड फुली कुक नहीं करनी। बस ये छोटी छोटी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपने कुकिंग में यूज़ करनी होती है, जिसके बाद आप प्रो हो जाते हैं अपनी कुकिंग के। आई होप मेरी वीडियो ने कुछ तो हेल्प की होगी बिगिनर्स के लिए। जज़ाकल्लाह।